बहुत पुराने समय की बात है। नवगंज के राजा शिवतेज अपने धर्म के प्रति निष्ठा और दयालु स्वभाव के कारण संपूर्ण राज्य के प्रिय राजा के रूप में जाने जाते थे। उनके राज्य में हर कोई सामान्य व्यक्ति से लेकर प्राणी तक आनंदी जीवन बिता रहे थे। एक दिन राजा को विचार आया कि क्यों ना राज्य में विकास और समृद्धि के हेतु दूसरे राज्यों का दौरा किया जाए, जिससे पता चल सके कि राज्य में और भी सुविधाएं कैसे लाई जाए। जिसके चलते राजा ने यह निश्चित किया कि वो दूसरे सारे राज्यों का एक लंबा दौरा करेंगे। निश्चित समय और मुहूर्त के अनुसार राजा अपने राज्य से एक लंबी यात्रा के लिए निकलते हैं। सारे गांव वाले अपने प्रिय राजा को पानी के जहाज तक छोड़ने चले आते हैं। जैसे ही राजा पानी के जहाज पर चढ़ते हैं, उनके सबसे करीबी शुभचिंतक माने जाने वाले सेनापति रमन राजा के पास आता है और उनसे कहता है कि राजा साहब, आप जब भी जंगल से होते हुए जाएंगे तब आपको जंगल में 2 फुट का एक आदमी मिलेगा, जो कि जादुई शक्ति से अपने शरीर की रचना बदलने की ताकत रखता है और वह आदमी आपको लड़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आप उसे जान से मारकर ही आगे बढ़ना, तभी आप सुरक्षित आगे बढ़ पाएंगे। अब राजा उस आदमी की बातें मानकर यात्रा के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन बाद राजा जंगल में जैसे ही पहुंचते हैं, उन्हें वो 2 फुट का आदमी मिल जाता है और वो राजा को लड़ने के लिए प्रेरित करने लगता है। राजा को बार बार अपशब्दों के साथ वार्तालाप करने लगता है, जिससे कि राजा को क्रोध आ जाए और राजा युद्ध के लिए प्रेरित हो जाए। राजा उस व्यक्ति को बार बार समझाने की कोशिश भी करते हैं, परंतु वो व्यक्ति राजा को अपमानित करना बंद नहीं करता है। परिणाम स्वरूप अब राजा उस 2 फुट के आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उस आदमी का कद इतना छोटा होने के कारण बिल्कुल थोड़े से समय में ही राजा उस आदमी को हरा देते हैं। लेकिन जब उसको जान से मारने की बारी आती है, तो राजा यह सोचते हैं कि इस 2 फुट के आदमी को मारने में कैसी महानता और कैसा शौर्य, और इस आदमी से मुझे क्या ही हानि हो सकती है। यही सोचकर राजा उस 2 फुट के आदमी को जिंदा छोड़ देते हैं और आगे की ओर निकल पड़ते हैं। 2 दिन के बाद वही आदमी फिर से राजा के सामने आ जाता है, लेकिन इस बार वह आदमी 4 फुट ऊंचा होकर आता है। वह फिर से राजा को लड़ने के लिए प्रेरित करता है और पहले की तरह राजा को अपशब्दों के साथ वार्तालाप करने लगता है। राजा क्रोध में आकर फिर से उसके साथ लड़ाई की शुरुआत कर देते हैं और फिर से थोड़ी ही देर में राजा उस आदमी को हरा देते हैं। लेकिन इस बार भी राजा उसे अपने दयालु स्वभाव के कारण केवल चेतावनी देते हैं और उसे फिर से जिंदा छोड़कर आगे की ओर निकल पड़ते हैं। इस घटना के 4 दिन बाद वह आदमी फिर से राजा के सामने आ जाता है, लेकिन अब वह आदमी अपनी जादुई ताकत की मदद से 6 फुट ऊंचा बन चुका होता है और वो फिर से वही सब करने लगता है जो वो पहले 2 बार राजा के साथ करते चला आ रहा था। नाइलाज के चलते राजा को फिर से उस आदमी से युद्ध करना पड़ता है, पर इस बार राजा को उसे पराजित करने के लिए काफी समय लग जाता है और किसी तरह राजा उसे पराजित करने में सफल हो जाते हैं। इस बार जब उसे जिंदा मरने की नौबत आती है, तो वो आदमी राजा के पैरों में गिर पड़ता है और गिड़गिड़ाते हुए राजा से अपने प्राणों की भीख मांगने लगता है। राजा अपने धर्मात्मा और दयालु स्वभाव के कारण इस बार भी उस आदमी को केवल कड़ी चेतावनी देकर जिंदा छोड़कर आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा जंगल में आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। तभी 2 दिनों बाद फिर से वो आदमी राजा के समक्ष आ जाता है, पर इस बार उसकी ऊंचाई 8 फुट की हो चुकी होती है, जिसे देखकर राजा भी थोड़े से डर जाते हैं। पर राजा मन ही मन सोचते हैं कि कोई आदमी एक ही गलती बार बार नहीं कर सकता और शायद से मैंने उसे ना मारकर उस पर जो उपकार किए थे उसके बदले वो मुझे धन्यवाद करने आया होगा। पर राजा ये नहीं जानते थे कि उस आदमी का वो मूल स्वभाव ही इसी प्रकार का था जो मरते दम तक बदल नहीं सकता था। अपने स्वभाव स्वरूप वो आदमी फिर से वही करना शुरू कर देता है जो वो अब तक किए जा रहा था। इस बार भी राजा को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने हेतु युद्ध करना ही पड़ता है। पर इस बार राजा अपने मन ही मन ये ठान लेते हैं कि इस बार उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई की शुरुआत होती है और इस बार युद्ध काफी देर तक चलता है, क्योंकि उस आदमी की ऊंचाई और ताकत दोनों में बढ़ोतरी हो चुकी होती है, जिसके चलते राजा को उससे युद्ध करना बड़ा ही कठिन जा रहा होता है। इस युद्ध के चलते उस आदमी के तलवार के वार से राजा का बायां हाथ कटकर शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ता है। राजा अपने शौर्य और समझदारी के चलते किसी तरह उस आदमी को आखिर में हरा ही देते हैं और इस बार वो उस आदमी की बातों में ना आते हुए उसे मार देते हैं।
परंतु राजा को अपने छोटी सी गलती के फलस्वरूप जीवन भर के लिए एक हाथ गंवाना पड़ता है। निष्कर्ष के तौर पर अगर बताया जाए तो जब उस राजा को यह बोला गया था कि तुम्हें जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा जिसे जान से खत्म करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर भी राजा ने उसे महानता दिखाते हुए जिंदा छोड़ा और उस बात का गंभीरता से विचार ही नहीं किया, जो कि आगे चलकर परिणाम बहुत ही भारी पड़ गया और राजा को अपना एक हाथ बेवजह गंवाना पड़ा। दोस्तों, जब भी जीवन में समस्या छोटी होती है उसे नजरअंदाज कभी ना करें, क्योंकि वही छोटी सी समस्या कब बड़ा सा रूप धारण कर लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। समस्या जितनी छोटी हो उसका इलाज भी तुरंत करना आपको सीखना होगा। बड़े से बड़े जहाज को भी डुबाने के लिए एक छोटी सी सुरंग का बनना काफी होता है। अच्छे इंसान बनो, पर अपनी अच्छाई को हर एक परिस्थिति और इंसान पर लागू कभी मत करो। अच्छाई और मूर्खता में बड़ा ही नजदीकी अंतर होता, उसे समझना सीखो। एक बार किसी से धोखा मिले तो उस इंसान पर फिर से भरोसा करने की गलती कभी मत करो। परिवार और नजदीकी लोगों से अगर थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद हो भी जाए तो जल्द से जल्द बात करके उसका समाधान निकलने की कोशिश करो। उनसे बात करना कभी खुद से बंद मत करो। दूसरों को माफ करने की ताकत अपने अंदर निर्माण करो। जिस तरह एक छोटा सा बीज कब एक बड़े वटवृक्ष में बदल जाता है हमें पता भी नहीं चलता, बिल्कुल उसी तरह एक छोटी सी समस्या को बड़ा बनने मत दो। ये आदत आपको जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए मदद करेगी, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। आशा करता हूं कि आज की ये कहानी आपके जीवन में एक नए विचार को जन्म देगी और आपको हर एक समस्या से बचाने में मददगार साबित होगी। ये कहानी आपको कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और हां, हर रोज ऐसी ही नई कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर करें और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और अपने से बड़ों की सेवा करते रहे। धन्यवाद।